अरे वाह, तो मेरी प्यारी साली साहिबा सो रही है, जाके देखता हूँ। अरे वाह, तो मेरी प्यारी साली साहिबा सो रही हैं। वैसे सच में सोती हुई ना तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी ना तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कुछ करा तो तुम सोचोगी, अरे जीजा जी आप सो रही है ना, सो रही कि जीजा जी आप मेरे कमरे में कैसे आ गए और क्यों आए हैं। अब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्योंकि जब तुम पहली बार यहाँ आई थी ना, तुम्हें देख के तुम्हारे ऊपर दिल आ गया था मेरा। कहाँ तुम्हारी बहन और कहाँ तुम, अरे तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने आप को देखो यार, क्या फिगर है तुम्हारा। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ तुम्हारा। क्या मेंटेन कर रखा है यार तुमने अपने आप को। ओह, उसे तो रहा नहीं जा रहा। दिल तो कर रहा है अभी के अभी वो सब कुछ कर लूँगा तुम्हारे साथ। खैर एक काम करूँगा, बाहर सोफे पे जाके बैठता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए तब आ जाना, तब मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर दूँगा। और मुझे पता है तुम भी हंसते हंसते मुझे अपना ही लोगी। कितनी प्यारी लग रही है सोती हुई। अरे यार ये कहीं नींद से ना उठ जाए। एक काम करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। अरे वाह यार, ये सोती हुई सच में कितनी सुंदर लग रही थी ना। दिल तो कर रहा था इसके साथ सब कुछ कर लूँ, बस एक बार मौका तो मिल जाए। खैर क्या ही कर सकते हैं। अब इसकी बहन गई भी अपने मायके और मौका भी अच्छा है, तो क्यों ना इस मौके पे चौका मार दूँ। वो कहाँ इतनी बदसूरत सी और ये कहाँ इतनी जवान, और फिगर भी तो क्या मेंटेन कर रखा है इसने। मुझे पता है ये भी मुझे पसंद करती है, बस कहने से डरती है। कोई नहीं, आज मैं इसको अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा और फिर मैं इसके साथ वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। उठ जाओ साली साहिबा, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ओह शिट, मेरे दिल में ही आग लग गई। जीजू का लंच फटाफट बना के देती हूँ। जीजू सो सॉरी, मेरे को पता ही नहीं लगा मेरी आँख कब लग गई दिन में। मैं कभी नहीं सोती दिन में। अरे तो कोई बात नहीं है, अगर आँख लग गई तो थक गई होगी, तभी तो सो गई होगी ना तुम। सॉरी जीजू, मुझे बस 15 मिनट दो, आप मुझे बताओ आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे यार मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है। और अगर मुझे कुछ खाना होता तो मैं तुम्हें बोल देता ना। जीजू प्लीज़ बता दो यार। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ यार एक बात बताओ, जब तुम्हारी बहन यहाँ से गई थी तो तुम्हें क्या कहकर गई थी कि अपने जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू मैं रख तो रही हूँ, बस वो आँख लग गई थी। मैं वैसे कभी दिन में सोती नहीं, पर पता नहीं कैसे आ गई थी। नहीं अरे बाबा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं साफ सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तुम्हारी बहन है, अपने मायके क्यों गई है? ताकि उसके बच्चे की अच्छे से डिलीवरी हो जाए, उसकी मम्मी उसका ध्यान रख ले। और तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गई थी? ताकि तुम मेरा ध्यान रखो, है कि नहीं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हारी बहन के साथ करता था वो सब मैं तुम्हारे साथ कर लूँ। और वैसे भी वो इतनी बदसूरत है, ना शक्ल ना सूरत, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, और अपने आप को देखो इतनी जवान हो, क्या फिगर मेंटेन कर रखा है। जीजू आपको शर्म आ रही है? आपको पता है आप क्या बात कर रही हैं मेरे से? अरे साली हूँ मैं आपकी, मेरी बहन की शादी हुई है आपसे, आप बाप बनने वाले हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे दीदी आप पे इतना भरोसा करती है, आपसे इतना प्यार करती है, आपकी देख रेख के लिए, आपके खाने पीने में कोई कमी ना है, इसलिए वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गई है आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आप पे भरोसा करती है, और आप उनके भरोसे और प्यार दोनों का ही गलत फायदा उठा रहे हो। अरे शर्म करो। अरे शर्म क्या करूँ भाई, इसमें कैसी शर्म करनी? मेरे को लगता है तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन को ना डाइवोर्स दे दूँ, जिससे क्या है उसके आस पड़ोस वाले, पूरे मोहल्ले वाले बोले कि इसके पति ने तो उसको छोड़ दिया, ज़रूर लड़की में कुछ कमी होगी तभी तो छोड़ दिया। सही कह रही हो तुम, लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। सोचो अगर ऐसा हो गया कितनी बदनामी होगी ना तुम्हारी बहन की, कोई इज्जत ही नहीं रहेगी।
इससे अच्छा तो यही है ना, मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा कर लो, मेरी बात मान लो, तुम भी खुश मैं भी खुश, और बात भी हम दोनों में ही रहेगी। कौन सा किसी को पता चल रहा है। और वैसे भी मैं उस बदसूरत के साथ तो कुछ करना ही नहीं चाहता, जो करना चाहता हूँ तो सिर्फ वो तुम्हारे साथ। देखो जीजू, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती और ना मैं आपको किसी भी तरह की खुशी देना चाहती हूँ। अरे मेरी दीदी आपके बारे में हमेशा हमेशा क्या क्या बोलती रहती थी कि तेरे जीजू ऐसे हैं, तेरे जीजू वैसे हैं, तेरे जीजू बहुत अच्छे हैं। और मैं भी उनकी बातों पर यकीन करती थी कि हाँ मेरे जीजू इस दुनिया के बेस्ट जीजू है। लेकिन नहीं जीजू, आप बेस्ट जीजू नहीं हो। अरे आप मुझसे इतनी गंदी और गिरी हुई बातें कर रहे हो और इधर उधर टच कर रहे हो, आपको शर्म आ रही है। मैंने आपको कभी भी गंदी नज़र से या गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने आपको हमेशा अपने एक अच्छे जीजू की तरह देखा है और आप मेरे को लेके इतना गंदा सोचते हो और आप मेरी दीदी को बदसूरत बोल रहे हो। अरे आपको पता है मेरी दीदी ना आप जैसा लड़का डिजर्व ही नहीं करती। वो तो पता नहीं, शायद मम्मी पापा से लड़का चुनने में गलती हो गई। शायद उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी दीदी की शादी कराने में। लेकिन जीजू अब मुझे ना यहाँ और नहीं रहना। जैसी दीदी आ जाएंगे यहाँ घर पे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और हाँ, मैं अपनी बहन का घर तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं बताऊँगी। पर हाँ, ये आपके लिए लास्ट और फर्स्ट वार्निंग थी। प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं मजबूर होके कोई गलत कदम उठाऊँ, अपनी दीदी को बताऊँ और आपकी सोसाइटी में थू थू हो। क्योंकि जब आपकी सोसाइटी में थू थू होगी ना तो आपके साथ मेरी बहन का भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनकी भी होगी। और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं चाह रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। अरे यार ये क्या हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद मैंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको ये लग रहा हो कि मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ कि ये मेरी बातों में आती है नहीं आती। मेरे को ऐसा ही लग रहा है, तभी तो इतना गुस्सा करके गई है। वरना जिस हिसाब से मेरे साथ बैठती उठती है, स्माइल करती है, मुझे तो लगता है मेरे पे लट्टू है ये। एक काम करता हूँ, इसके पास जाता हूँ और दोबारा इससे प्यार से बात करता हूँ, क्या पता मान जाए। मैंने जल्दबाजी दिखा दी थी ना, लेकिन अब आराम से करूँगा जो भी करूँगा। जीजू मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। मेरे को जीजू से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। और दीदी इन पे इतना भरोसा करती है और ये उनके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर मैं ये बात अपनी दीदी को बता दूं, नहीं, मैं ये बात अपनी दीदी को नहीं बता सकती। वो पेट से हैं, वो स्ट्रेस लेने लग जाएंगे और पता नहीं वो मेरी बात पे यकीन करेंगी भी या नहीं। और मैं इनका घर नहीं तोड़ सकती। एक बार दीदी यहाँ पर आ जाए फिर मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगी। ना जीजू मुझे देखेंगे ना उनकी नीयत गंदी होगी। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे जीजू हूँ मैं तुम्हारा। ये चाटाना मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था जब आप मेरे साथ सोफे पे बदतमीजी कर रहे थे। अरे किस मिट्टी के बने हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अरे आपकी साली हूं मैं, मेरी बहन से आपकी शादी हुई है, उसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है, कुछ तो शर्म कर लो। अरे कम ऑन यार, इस बात का इतना रिएक्ट मत करो तुम। और वैसे भी तुम मेरी साली हो और मैं तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। मैंने छोटा सा मजाक कर लिया, तुम्हें छू लिया तो इसमें क्या ही हो गया। और वैसे भी देखो साली तो आधी घरवाली होती है ना। देखो तुम ना जरूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। अच्छा किसने कहा कि साली आधी घरवाली होती है? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना जीजा और साली का रिश्ता खराब है। और हाँ, साली आधी घरवाली ही क्यों, बहन भी तो हो सकती है। पर नहीं, तुम जैसे लोगों के दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है, गोबर। इसके बारे में ना मैं अपने परिवार को भी बताऊंगी और तुम्हारे परिवार को भी, फिर देखना। देखो यार, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत करा है, मैं बहक गया था, लेकिन मैं अकेलेपन में था क्योंकि तुम्हारी बहन तो वहाँ रहती है ना। तो गलती हो गई, एक माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, जाने दो। अच्छा, ऐसा करने का ना दोबारा आपको मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका असली जो चेहरा है ना वो मेरे सामने आ चुका है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ,
तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने जो गलती करी है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर एक मौका दे दो मुझे। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, मैं कसम खा के कहता हूँ। मैं भूल गया था कि साली बहन भी तो हो सकती है ना। मेरी सोच ही गलत थी, लेकिन आज तुमने मुझे जो बोला है ना, मुझे समझाया है, मेरे समझ में आ चुका है। और प्लीज़ अपनी बहन को मत बताना ना। अगर तुम उसे बता दोगी तो वो बेचारी मेरे को डाइवोर्स दे देगी। आँख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करती है वो। मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ माफ़ कर दो। बस करो यार, मैं खुद नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन का रिश्ता खराब कराऊं। ठीक है, जो भी आपने किया वो गलत है, लेकिन हाँ, अब आप ना मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे जब तक मेरी दीदी इस घर में नहीं आ जाती। और निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठाऊं। मुझे आपकी शक्ल देख के ही गुस्सा आ रहा है। निकलो यहाँ से। देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैंने गलत करा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे सज़ा दो ना, तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, मैं इसका हकदार हूँ। लेकिन प्लीज़ अपनी बहन को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उसको बताओगी ना तो वो मेरे को डाइवोर्स दे देगी, मेरा परिवार उजड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा उससे डाइवोर्स हो। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। निकलो। दीदी भी ना, तो शुक्र है आज मैंने अपने लिए आवाज़ उठा ली, वरना ये इंसान, छी, अपनी साली के साथ ही लोग क्या क्या करते हैं।